नमस्कार। जनमानस विवेचना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 2014 से फ़िलहाल कुछ समय पहले तक जो धर्म की राजनीति चल रही थी, अब वो ओबीसी बनाम अन्य मुद्दे पे जाकर के अटक गई है। आप जानते हैं कि नए संसद भवन में पहला जो बिल पास हुआ है वह महिला आरक्षण को लेकर के पास किया गया है। यानी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण दिया गया है। इन 33% के आरक्षण को लेकर के जिस तरह की इसकी राजनीति अब चल रही है वह अब ओबीसी पे आकर के अटक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे और उन पर जब विपक्ष का हमला होता था तो वो कहते थे मैं ओबीसी से आता हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर इतना आक्रमण किया जाता है। अब उस ओबीसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस कहती है जो संसद और विधानसभाओं में जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें ये ओबीसी समुदाय को भी शामिल किया जाए। फिलहाल 33% आरक्षण में एससी, एसटी इनको ही रिप्रेजेंटेटिव यानी आरक्षण दिया गया है, जैसा कि ये नियम के अनुसार है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कहती है जो इसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाए, यानी 33% आरक्षण में अब ओबीसी महिला वर्ग, ओबीसी से जो महिला आती है उनको भी ये इसमें रिजर्वेशन दिया जाए। आज राहुल गांधी इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सीधा नरेंद्र मोदी सरकार को टारगेट किया। करना है, आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है, पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहां है, हड्डी कहां टूटी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहला कदम एक्सरे है कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया है कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? वो तो आपने बात की बात की, मगर पहले हमारे सामने डेटा रखो। डेटा रखोगे मैं आपका जवाब दे दूंगा। पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ, वो अच्छी बात है। और मेन फोकस स्पेशल सेशन था। पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेकुलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेस, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इम्प्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है?
डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय लेते हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है कि ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उनकी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी है, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल। मैंने अपने भाषण में कहा कि आजादी की जो मूवमेंट थी वो एक शुरुआत थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करने का पहला बड़ा कदम था। उसके बाद हमने और कदम लिए हैं। कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो ओबीसीज हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी। फाउंडेशन वो है, और कास्ट सेंसस की जरूरत है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
तेलंगाना और मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले महिला आरक्षण बिल को लाना और उसमें ओबीसी समुदाय को शामिल करने की मांग जो है अब सिरे से चल रही है, सिरे पे है, यानी टॉप पे है। और इसको लेकर के ये अब बड़ा मामला बन गया है। एक तरफ सरकार जहां पीठ थपथपा रही महिला आरक्षण को देने के लिए, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो है यानी कांग्रेस पार्टी वो पहले से ही कह रही है, जो मैं तो हमारे शासन में ही ये बिल लाया गया था, यानी यूपीए सरकार में इस बिल को लाया गया था। अब ओबीसी मामले को लेकर के, ओबीसी को लेकर के ये पूरी राजनीति घिर गई है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसलिए आज राहुल ने कहा जो जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन महिला रिजर्वेशन में ओबीसी समुदाय को शामिल करने के लिए किसी भी तरह का अड़चन नहीं है। सरकार चाहे तो इसको शामिल यानी 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? ये मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासी की बात ही नहीं की। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सुझाव भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।